फिलिस्तीनी नेताओं से कई एमपीज़ ने दिल्ली में मुलाकात की है। उसमें जेडीयू नेता केसी त्यागी भी मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपकी मुलाकात हुई है फिलिस्तीनी नेता से। किस तरीके से आप देख रहे हैं जो इज़राइल, फिलिस्तीन, गाज़ा इन तमाम जगहों पर कर रहा है? नहीं, भारत का जो पक्ष है वो वहाँ से जो स्टेटस को था वो मेंटेन करने के लिए भारत ने यूएन के अंदर भी जो रिजोल्यूशन है उसमें साथ दिया है कि जो कब्जे वाली ज़मीन है वहाँ से हटे। वर्तमान जो बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी, उसका ऑफिशियल स्टैंड है कि युद्ध बंद हो। नंबर 3, विद्यालयों पर, अस्पतालों पर जो बमबारी हो रही है वो बंद हो। पिछले ही महीने भारत सरकार ने ऊंचे पैमाने पर दवाइयाँ और अन्न मदद फिलिस्तीनियों को भेजी हुई हैं। तो मेरा जो स्टैंड है या जो मेरा जाना है वो किसी तरह से भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं। इज़राइल को जो मदद या गोला बारूद दी जा रही है, उसको लेकर के आप किस तरीके से देख रहे हो? उस पर क्या आपका स्टैंड है? देखिए, 1992 से पहले किसी भी भारत की सरकार ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। ये नरसिंहा राव जी के समय से ये प्रोसेस शुरू हुआ और तभी से हथियारों की सप्लाई का काम भी शुरू हुआ। ये कोई मोदी सरकार ने नहीं किया है। लिहाजा मेरा मानना है कि जब निहत्तों पर गोलियां चल रही हों, निहत्तों पर हो रही हो, यूएन के रिजोल्यूशन आ रहे हों, तो हमको भी हथियारों की सप्लाई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर हमास जैसे आतंकी संगठन हैं, उनके ये कहे जा रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ संबंध है। कश्मीर में भी वो लोग बड़े हमले पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से किया जा रहा है। तो इन आतंकवादियों के सफाए के लिए इज़राइल लगातार काम कर रहा है, चाहे वो हिज़्बुल्लाह हो या फिर हमास। हिजबुल्लाह और हमास जैसी संस्थाओं की गतिविधियों को हम सपोर्ट नहीं करते। हम फिलिस्तीन के लोगों का जो आत्मनिर्णय का अधिकार है, पृथक राष्ट्र का अधिकार है, जिसको महात्मा गांधी ने भी अपने संबोधन में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले गैर कांग्रेसी विदेश मंत्री के रूप में समर्थन दिया था, हम उसी नीति के प्रशंसक हैं। आपने जैसा कहा कि हथियार और गोला बारूद जो सप्लाई किए जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए इज़राइल को। इस स्टैंड को लेकर के आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के शासन काल से ही शुरू हुआ। तो निहत्थे लोगों पर अत्याचार बंद हो, बच्चों के पर अत्याचार बंद हो, इसलिए तो भारत सरकार का स्टैंड है। जी, शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।